आज का हमारा रेसिपी है मिथिला की फेमस सकरौरी। और ये बिना चावल का बनाया जाता है और ये इसे खीर कहते हैं। ये काफ़ी बढ़िया सा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आप खीर का चावल नहीं पसंद करते हैं बनाना, मतलब कि अधिक देर लगता है, तो आप इसका खीर बना सकते हैं और अपने मेहमानों को फटाफट खीर तैयार करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध को रख दिया है बॉयल होने के लिए और साथ में मैंने 15 से 20 दाना लिया है हरी वाली इलायची और उससे काफ़ी बढ़िया से मैं इसे पाउडर बना रही हूँ चकले पर। तो आप इसे चकले पर अच्छी तरह से रब करते हुए पाउडर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये पाउडर हमारा बनकर तैयार है। यहाँ पे दूध काफ़ी उबल रहा है तो मैंने थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया है ताकि बॉयल जो हो रहा है दूध वो बाहर फेंके नहीं। तो आप इस तरह से पानी का छिड़काव कर सकते हैं और बाहर नहीं फेंकेगा आपका दूध इस तरह से। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मखाना लिया है और 2 चम्मच मैंने लिया है जो पिस्ता बादाम होता है वो, और 15 से 20 दाना काजू का और 15 से 20 दाना रोगन बादाम का। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध में मिश्री का इस्तेमाल किया है, तो आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है जो मैंने अभी बनाया था। तो मिश्री का इस्तेमाल या फिर चीनी का इस्तेमाल आप अपने मात्रा के अनुसार कर लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट को मैंने ले लिया है उसे अच्छी तरह से कूट लेंगे, यानी कि थोड़ा सा दरदरा क्रश करेंगे। तो मैंने कपड़े पर इसे रख लिया है। अब कपड़े के ऊपर ऐसे ढक देंगे और थोड़ा थोड़ा किसी भी चीज़ से आप इस तरह से अगर दबाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पीटते हैं, तो काफ़ी बढ़िया सा ये दरदरा सा कूट जाता है। तो यहाँ पे मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई कि जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो पहले घी में भून लिया जाता है। तो आप पहले घी में भून लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से कूट लीजिएगा। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी पहले घी में भूनना, तो मैं बाद में कूट कर भूनूंगी। तो भूनना तो काफ़ी आवश्यक है, लेकिन पहले घी में भून लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से आप कूट लीजिएगा। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये बन चुका है। तो इसी तरह से आप दरदरा सा ऐसे कूट लीजिएगा। मैं इसे बाद में घी में भूनूंगी, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। आप पहले ही इसे भून लीजिएगा कूटने से पहले। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है, तो घी का इस्तेमाल आप अपने मात्रा के अनुसार कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 कटोरी मखाना। मखाना को काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे। साथ ही साथ हमारा दूध भी उबल रहा है और सूख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से मध्यम आंच पे आप मखाना को चलाते हुए रोस्ट कर लीजिएगा। साथ में मैंने यहाँ पे जो कूट लिया था पिस्ता बादाम जो था और रोगन बादाम था और काजू था, उसे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ऊपर से हल्का सा फ्राई इसे भी कर लूँगी, थोड़ा सा मैंने घी भी डाल दिया है। तो इस तरह से हल्का सा भूनेंगे और इसे ऑफ कर देंगे। मैं हल्का सा क्यों भून रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा जो ड्राई फ्रूट है वो काफ़ी छोटा छोटा है, मैंने कूट लिया है, तब इस कारण से मैंने काफ़ी कम मात्रा में इसे भूना है, क्योंकि जल जाएगा अगर इसे अधिक भूनेंगे तो। यहाँ पे फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिया है दूध में और काफ़ी बढ़िया से इसे पकाएंगे। दूध में आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं और खोया या फिर मावा भी डाल सकते हैं, इससे काफ़ी बढ़िया आपका बन जाएगा। यहाँ पे दूध को बिल्कुल आपको सुखा देना होता है। यहाँ पे मैंने 6 से 7 धागा केसर का डाल दिया है ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए और हमारा जो खीर का है वो रंग भी चेंज हो जाए। अगर आपके पास केसर धागा नहीं है तो कोई बात नहीं, रंग अगर नहीं भी चेंज होता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे दूध को खूब सुखा देना है। जैसे अगर आपका दूध 1 लीटर है तो आपको सुखाकर आधा लीटर कर देना है, और अगर आपका दूध 2 लीटर है तो उसको सुखाकर 1 लीटर कर देना है। तो इस तरह से आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मेरा जो दूध है वो खोल खोल कर सूख चुका है और हमारा ड्राई फ्रूट भी काफ़ी बढ़िया से पक चुका है। यहाँ पे मैंने घर पर बूंदी बनाया है, तो ये नमकीन बूंदी नहीं है, ये सिंपल बूंदी है। तो मैंने इसमें डाल दिया है। बूंदी डालने के बाद आपको थोड़ा सा चलाना है 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद गैस को ऑफ कर देना है और हटा लेना है।
अधिक मात्रा में आपको बूंदी डालने के बाद नहीं पकाना है, ध्यान दीजिएगा, वरना आपका जो बूंदी है वो बिल्कुल हलवा जैसा बन जाएगा। यहाँ पे मैंने ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है, ताकि हमारा बूंदी जो है वो बहुत ही अच्छा सा जूसी बन जाए और खिल उठे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल खाने वाला हमारा बूंदी का तैयार है। तो आप अपने घरों में इस तरह से बूंदी का खीर बना सकते हैं और अपने मेहमानों को दे सकते हैं। ये काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 कटोरी बूंदी का ही खीर बनाया है। बूंदी डालते समय ध्यान देना है आपको, बूंदी नमकीन नहीं होना चाहिए। बूंदी आप घर पर भी बना सकते हैं या फिर बाहर से भी खरीद कर लाकर बना सकते हैं। मैं बूंदी का वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।